प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक अत्यंत अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का सुनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे हमें भगवान कल्कि के वाहन घोड़े के बारे में भी आपको बताना है। तो भक्तों, इस कथा का शीर्षक है जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु की जान बचाई, अर्थात प्राणों की रक्षा की। भक्तों, चौंकने की बात नहीं है। भगवान विष्णु की, भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं से हमारे पुराण शास्त्र भरे पड़े हैं। उनकी गहनता को समझना इतना आसान नहीं है। तो प्रिय भक्तों, वास्तविकता ये है कि जब से सृष्टि बनी है तब से सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का संघर्ष बराबर चल रहा है, अर्थात देवताओं का और असुर अर्थात दैत्यों का द्वंद्व बराबर चल रहा है। यह सृष्टि का मूल है, सृष्टि के आदि से आरंभ हुआ है और अंत तक रहेगा। यह द्वंद्व क्यों है, इसका यथार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, यह सृष्टि रहस्य अत्यंत गूढ़ है। फिर समय मिलने पर मैं इस पे विस्तृत प्रकाश डालूंगा। तो प्रिय भक्तों, बात यह है कि एक ऐसा समय था जब देव शक्तियां कमजोर हो गई थी और असुर शक्तियां अत्यंत प्रबल थी। इतनी प्रबल थी कि त्रिदेवों का भी उन पर वश नहीं चल रहा था। उस समय धर्म की रक्षा हेतु, सृष्टि के संतुलन हेतु देवताओं और त्रिदेवों को एक अत्यंत प्रलयंकारी युद्ध करना पड़ा, जो शास्त्रों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। यह बात उसी देवासुर संग्राम की है। उस संग्राम में देवताओं की ओर से भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति थे। स्वयं देवराज इंद्र अपने समस्त प्रधान देवताओं के साथ युद्ध में संलग्न थे। प्रिय भक्तों, स्वयं भगवान नारायण भी देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे थे। वे भगवान गरुड़ पे सवार थे। उनके वाहन गरुड़ के बारे में कौन नहीं जानता। तो भक्तों, उस देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु का असुर कालिनेम से भयंकर युद्ध चल रहा था और प्रभु की लीलावश उस महासंग्राम में भगवान विष्णु के सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र विफल हो रहे थे और असुर कालिनेम हर बार भगवान विष्णु पर भारी पड़ता जा रहा था। युद्ध के आगे बढ़ते बढ़ते हर ओर देवताओं का पराभव हो रहा था। देवता पीछे हट रहे थे। इंद्र की भी कोई चाल काम नहीं आ रही थी। देवों के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी भी लाचार थे। स्वयं काल, मृत्यु, यमराज, पवन, अग्नि, चंद्र, सूर्य, किसी का पराक्रम काम नहीं आ रहा था और युद्ध में देवताओं की हार स्पष्ट दिख रही थी। अब तब जब भी देवताओं की हार होनी तय हो रही थी, तो भक्तों, कालिनेम और भगवान विष्णु के युद्ध में भगवान विष्णु
लगातार पिछड़ रहे थे, बैकफुट पे आ रहे थे, उनके प्राणों पे संकट आ गया था। वो कालिनेम के प्रहारों से आहत थे, उनका शरीर छत विछत हो चला था। इतने में एक महाशक्ति का संधान किया कालिनेम ने भगवान विष्णु पर, और उससे वे बुरी तरह घायल होकर, पूरी तरह घायल होकर निश्चेष्ट हो गए, मूर्छित हो गए और गरुड़ की पीठ से भूमि पर गिर पड़े। यह देख कालिनेम, उसने ये उचित अवसर समझा कि यही वो समय है जब प्राणांतक घात करके भगवान विष्णु को सदा के लिए सुला दिया जाए, अर्थात उनके प्राणों को हर लिया जाए। यही सोच वो अपने वाहन से उतर झपट कर भगवान विष्णु के पास पहुंचा, जो मरणासन अवस्था में भूमि पर पड़े थे, और उसने उस समय अपने दिव्यास्त्र से उन पर अंतिम प्रहार करने का निश्चय कर प्रयास करने ही जा रहा था कि इसी मध्य विद्युत की तीव्रता से अत्यंत सबको विस्मित करते हुए कब गरुड़ जी वहां पहुंचे और भगवान विष्णु को अपनी ओर खींच के उस महासंग्राम भूमि से बहुत दूर एकांत स्थान पर ले गए। तो इस तरह से उस देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के प्राणों की रक्षा हुई। यह रक्षा स्वयं उनके अपने वाहन गरुड़ जी ने की। पक्षीराज गरुड़ की यह कहानी यही समाप्त करता हूं। आगे शीघ्र ही आपको और विस्तार से अनेकों रहस्य भरी कथाएं सुनाऊंगा। धन्यवाद।